Now, then your third topic is characteristics of the particles of matter. कि जो particles of matter है उनकी विशेषताएं क्या है, characteristics क्या है. मेरिट्स भी इनको कहा जाता है, प्रॉपर्टीज भी इनको कहा जाता है, बेनिफिट्स भी हम इसको देखते हैं. मतलब सभी जो हमारे पॉजिटिव फीचर्स हैं बेसिकली वी यूज टू सी इन दैट. सबसे पहले पार्टिकल्स की अगर हम बात करें तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर, नाउ दिस हैव स्पेस बिटवीन, उनके बीच में आपका नाम स्पेस जगह होती है. उसके बाद सेकेंड, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, और ये लगातार आपके नाम मूव करते रहते हैं. तीसरा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को ही अपनी तरफ खींचते हैं, आकर्षित करते हैं. दैट इज कॉल्ड द अट्रैक्ट टू ईच अदर. एंड द फोर्थ प्रॉपर्टी इज द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव अ टेंडेंसी टू डिफ्यूज, और ये डिफ्यूज होने की प्रवृत्ति रखते हैं. डिफ्यूज का मतलब टूटना, ब्रेक होना. अब कई बार सर आपने तो ये लिखा दिया, हमें तो इसका मतलब ये पता नहीं लग रहा है. इसका मतलब द इंटर मिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स, अपना देखो, ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंस, अपना देखो, ऑफ देयर ओन is called diffusion. तो ये डिफ्यूजन की प्रोसेस आपका ये होता है. डिफ्यूज क्या होता है? तो इंटरमिक्सिंग, एक दूसरे के साथ आपका मिक्स हो जाना, दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस का, वो आपका डिफ्यूजन करना. इनकी टेंडेंसी होती है एक दूसरे के साथ मिक्स करना है, फिर ब्रेक भी हो जाते हैं आपका ना. तो ये है आपका ना पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ. अभी आपको क्वेश्चन में आपका जैसे आता है कि प्लीज राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर. 2 नंबर का क्वेश्चन आपका आ गया. आपको कम से कम यू कैन एटलीस्ट राइट आपका 4 पॉइंट्स ऑन दैट. आधे आधे मार्क्स के आपके हो जाएंगे. इज इट क्लियर? प्लीज गुड. नाउ देन द नेक्स्ट टॉपिक आपका जो स्टेट्स ऑफ मैटर्स है. स्टेट्स ऑफ मैटर जैसे आप क्या कहते हैं, जो कैटेगरीज आपकी होती है, काइंड्स आपकी होती है, टाइप्स आपकी होती है, वो आती है आपका. सो नाउ द various things around us, हमारे चारों तरफ जो कई प्रकार की आपकी चीजें हैं, आप बना देखो, around us existing 3 forms. ये 3 फॉर्म्स पे हमारी एग्जिस्ट करती है. these are solid, liquid and gas. तो ये 3 आपके जो है आपके ना देखो, बल्कि अभी तो आपको अब आगे आप पढ़ेंगे. अब हमारे पास 3 स्टेट नहीं है, अब हमारे पास 5 स्टेट है. तो 5 स्टेट कौन कौन से हैं? प्लाज्मा एंड और बोस-आइंस्टीन, कंडेंसेट. अभी हाँ या तो इसमें आपके जो 3 आपके जो है 3 फॉर्म्स आपके हो गए. दीज 3 फॉर्म्स डिफर, ये एक दूसरे से आपके क्या होते हैं? डिफर फ्रॉम वन एनदर, एक दूसरे से ये भिन्न भिन्न या विभिन्न क्यों है? विद रिस्पेक्ट टू, क्यों है? विद रिस्पेक्ट टू से, इनकी बनावट कैसी है? What is the size? इनका साइज क्या है आपका? What is the color? इनका रंग कैसा है आपका? What is the hardness? इनकी हार्डनेस कितनी है? और what is the fluidity? इनका बहाव क्या है? फ्लूइड से ITY लगा,
FLUID, ये फ्लूइड हो गया और इसके पीछे ITY लगा दे, फ्लूइडिटी आपका नाम होता है। तो ये आपका नाम होता है। तो ये इनमें हार्डनेस, अगर आपको मैं एक किताब दिखाऊं यहाँ पे, अगर मेरी नज़र कहीं पड़ रही हो, जियोलॉजी की किताब भी यहाँ रखी होगी, उसमें हार्डनेस एक जियोलॉजिस्ट हुए थे, द नेम ऑफ दैट जियोलॉजिस्ट वाज मोह। तो मोह स्केल्स ऑफ मिनरल्स उन्होंने टाल के जिप्सम, कैल्साइट, एपाटाइट, फ्लोराइड, क्वार्ट्ज, क्वारनम और लास्ट में उन्होंने आपका जो डायमंड रखा है। तो डायमंड इज द हार्डेस्ट स्टोन इन द नेचर और इसकी जो हार्डनेस है वो आपके नाम दिस इज ये आपका 10 होगी। और डायमंड बनता किससे है? कार्बन से। कार्बन का एलोट्रॉप है आपका नाम देखो। इसमें भी कार्बन के पहले लोगों को पता था 2 ही एलोट्रॉप है, ओनली 2। एक को आपका डायमंड और दूसरा आपका ग्रेफाइट, थर्ड भी आ गया आपका जो फुटबॉल शेप में होता है, उसका नाम क्या है? बकमिंस्टर फ्लोरिन। 60 फुटबॉल की आकृति का आपका होता है, 60 नंबर। तो ये सारी चीजें, मतलब ये नहीं कि खाली पढ़ रहे। देखो बीच में मैंने आपको जियोलॉजिस्ट का नाम दिया, उन्होंने टाल के जिप्सम, जैसे नेल है, नेल की जो हार्डनेस होती है ये आपका 2.5 to 3 होती है। आप लौकी और भैया ये ताजा है, उंगली जब डालते उसमें अंगूर नेल तो नीचे आपका घुस जाती है, लोहे में घुसा के देखो। तो टाल के जिप्सम, कैल्साइट, एपाटाइट, फ्लोराइड, कई अब मैं बोल रहा हूँ ऑर्थोक्लेस, क्वार्ट्ज, क्वारंडम वगैरह ऐसे थे। तो 10 लास्ट में डायमंड आता है आपका नाम। तो ये इसलिए बोला हार्डनेस के बारे में आपको अब आपका नाम जो सॉलिड या लिक्विड है या गैस, SLG का मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस, आग, ये 3 स्टेट्स आपकी है, 3 स्टेट्स है इन विच मैटर, कोई भी मैटर आपका नाम देखो ऑन द अर्थ, हमारी इस धरा पे, इस पृथ्वी माँ पे, इसमें आपका अर्थ में एग्जिस्ट, जो आपका एग्जिस्ट करती है आपका देखो दिस इज द। तो सम अगर आप एग्जांपल्स ऑफ ये आपका सॉलिड, लिक्विड और गैस, SLG का मतलब सॉलिड आपका, तो ये आपका स्टेट्स, ये जो है आपका नाम ऑफ मैटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ आर फॉर्म्स। अब आपका नाम अलग अलग, जैसे आपका सॉलिड, फर्स्ट में आपने सॉलिड, अब हाउ यू विल रिकॉग्नाइज सॉलिड। तो सॉलिड आप जहाँ आपके हाथ में देखो, आप देखो आपने जिसमें किताब आपने रखी है आपका देखो, जिससे आप लिख रही हैं आपका देखो ना, ये लिख के इसके अंदर भी आपका क्या जो मैं आपका देखो, जैसे मैं मार्कर है, मार्कर से पहले आप इस्तेमाल करते थे चौक, जिसमें मैं लिख रहा हूँ आपका नाम देखो दिस, ये जो ब्लैक बोर्ड है आपका नाम देखो दिस ऑल आर सॉलिड आपका दिस ब्लैक बोर्ड आपका हो गया, आपका चेयर हो गया आपका नाम देखो जिसमें आप बैठे हैं, बेंच हो गया नाम देखो जैसे कॉइन, आपका सिक्का हो गया आपका नाम, आप जो चाय में डालती हैं आपका देखो शुगर हो गया, आप जो खाने में वेजिटेबल में आप डालते हैं शॉल्ट आपका हो गया देखो आपका नाम देखो दिस, आप आइस आपका हो गया, राइस आपका हो गया, ETC, ये सब आपका सब। एंड इफ यू टॉक अबाउट द लिक्विड, अगर आप लिक्विड के बारे में शुरुआत आपकी हो जाती है जब से आप उठ रहे देखो ये वाटर जिसमें आपका खाना बनाते हैं आपका देखो जिसका ऑयल हो गया, जो सूर्यास्त अब ये शाम का टाइम हो गया लोगों का, एल्कोहल का मतलब शराब, ये शराब भी कौन सी वाली, इसमें भी 2 आती है, मिथाइल एल्कोहल है, इथेल, जो सूर्यास्त और पहाड़ी मस्त हो जाता शाम को। शराब की दुकानों में ऐसी लाइन लगी रहती है जैसे फ्री में मिल रहा हो, इसका नाम C2H5OH, इथाइल एल्कोहल या आपका नाम एथेनॉल इसको कहते हैं आपका नाम देखो दस। तो ये हो गया आपका नाम देखो दस, आपका नाम जैसे ये जो आप सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं आपका नाम, कोल्ड ड्रिंक 2 अलग अलग चीज़ें, एक कूल ड्रिंक होता है और एक आपका कोल्ड ड्रिंक होता है। तो ये जो सॉफ्ट ड्रिंक आपका बेसिकली होते हैं ये कोल्ड ड्रिंक होता है, ये
ये कूल ड्रिंक का मतलब आरामदायक पेय, आरामदायक, आराम, जिनसे कि दिल को सुकून मिल रहा है पूरे टाइम, जैसे पहाड़ों का पानी ठंडा ठंडा कूल कूल। और यहाँ हम हल्द्वानी में और दिल्ली में बैठे हैं, अब भैया जरा पेप्सी देना, जरा कोल्ड ड्रिंक देना, दैट कोल्ड ड्रिंक इज ऑल्सो सॉफ्ट ड्रिंक, तो ये कष्टदायक है। इससे हड्डियां भी कमजोर होती हैं। अब लिक्विड की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपका नाम जैसे इसी में आपका नाम देखो, जैसे क्लोरोफॉर्म, हैव यू हर्ड अबाउट दिस नेम? जब किसी के बड़े बड़े सर्जरी होती है कॉम्प्लिकेटेड, तो उस समय उसको बेहोश करते हैं पेशेंट को, नहीं तो अपनी टांग कटते हुए कोई देखेगा पेशेंट नहीं देख पाएगा ना, उस आदमी को शून्य कर देते हैं, उसका पता लगता है, अनकॉन्शियस माइंड हो जाता है, सब कॉन्शियस हो जाता है, तो कट तो रहा कुछ लेकिन दर्द ही नहीं है। एनेस्थीसिया, क्लोरोफॉर्म, जैसे ये जूस, जैसे ये जिससे गाड़ी का खाना, पेट्रोल, डीजल, ये आपका नाम बता सकते हैं। हमारे ज़माने में आपका होता था जिसमें हम खाना बनाते थे, कैरोसिन ऑयल, आज तो कैरोसिन ऑयल दिखता ही नहीं कहीं। तो ये 30 वाला, तो ये मिल्क भी आपका आ गया। सबसे पहले तो आज उठते ही आदमी पहले बाल्टी लेकर के, आपके यहाँ तो बड़ा अच्छा है इस एरिया में, हमारे यहाँ तो बाल्टी लेकर के बड़े मुश्किल से 2-4 जाते हैं, नहीं तो भैया दूध दे दो, पॉलीथीन में आ गया। कैंसर, वी आर इन्वाइटिंग द कैंसर इन योर होम फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द डे। ये आपका दिस इज ये आपका लिक्विड है। देन द थर्ड वन इज गैस। तो आप सिंपल से बोल, एयर अराउंड अस, जिस सराउंडिंग में हम हवा ब्रेथ के रूप में आपका ले रहे हैं, आपका नाम एयर है, हवा है, इसमें आपका नाइट्रोजन गैस, देखो दिस इज ऑक्सीजन गैस, ये ऑक्सीजन गैस हुई, दिस इज द हाइड्रोजन गैस, आपका देखो दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो बढ़ रही है इस समय। इसीलिए आजकल हमारे यहाँ पहाड़ में 1 महीने के लिए हरेला त्योहार मनाया जाता है, एंड द मीनिंग ऑफ दैट हरेला इज टू ब्रिंग बैक द हरियाली, कि मैक्सिमम एफॉरेस्टेशन, मैक्सिमम प्लांट्स वी हैव टू प्लांट्स ऑन द अर्थ। टाइमली बारिश हो जाएगी, अब कभी बारिश कभी आ रही, कभी पहले टाइमली होती थी, 2-2 महीने, जो हमारे 12 महीने होते थे। इंडिया इज द ओनली कंट्री, भारत इज द ओनली कंट्री जहां आप 6 सीजन्स को देखते हैं, 6 ऋतुओं को देख सकते हैं। अभी भी वैली ऑफ फ्लावर में इसी कोचिंग की पढ़ी हुई एक लड़की है, कल मैं उसको लिखा था मैंने रात को, कि आप ये बताइए कि अभी वैली ऑफ फ्लावर्स में कितने फूल हैं, तो उसने कहा था लगभग 650 से ऊपर वैली ऑफ फ्लावर्स में फूल हैं। तो मैंने कहा एक फ़ोटो मुझे भेजो जरा, मैं आई जस्ट वांट टू रिकॉल माई मेमोरी। मीन्स आप आज हर चौड़ीकरण हो रही, सरकार करीब चौड़ीकरण हो, 8-8 गाड़ियां एक साथ घुस जाएंगी। अरे गाड़ियां तो घुस जाएंगे, इस गर्मी का क्या इलाज होगा? इस गर्मी का आगे आने वाली जनरेशन को फ्रेश एयर कैसे मिलेगी? ग्लोबल वार्मिंग द बेस्ट एग्जांपल। आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जब आप जाते हैं, आप गाजियाबाद क्रॉस करते हैं, यू आर आपका एंटरिंग इनसाइड द दिल्ली। गाजियाबाद में देखो आपका पूरा दाएं हाथ को मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, 25-25 माले की बिल्डिंग है, और अगर एक 25 माले का मतलब 4-4 25 को 100 फैमिली, और गुणा 2 कर लो, आपका 200 एसी। 200 एसी अंदर तो आपको गर्मी दे रहा है कि ठंडा दे रहा है, ये तो आप जानो, लेकिन प्रकृति को वो आपका जो गर्म हवा फेंक रहा है, सारी चीजें उससे गैसें निकल रही हैं। तो ये मतलब इसलिए बता, हवा की बात हम कर रहे हैं, कैसा इन्वायरमेंट हम क्रिएट कर रहे हैं, ये तो बात एनी हाउ। इसी में अमोनिया गैस, अमोनिया NH3 हो गया, ये जो है ये, और ये अगर आप देखेंगे ये कंपाउंड आपका CNG। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द CNG? compressed नेचुरल गैस। गाड़ियां दिल्ली में चल रही बड़ी बड़ी,
जो रेड लाइन की, ब्लू लाइन की, जो आपका ना व्हाइट लाइन्स की गाड़ी है। और मजे की बात देखिए, इसको प्रमोट सरकार ने पता नहीं कैसे किया या कैसे नहीं किया, मैं नहीं जान सकता। लेकिन जब आप दिल्ली के सबसे बड़े हॉस्पिटल में जब आप एंटर करोगे, अपोलो में बाहर लिखा हुआ है, द CNG व्हीकल्स आर नॉट अलाउड इनसाइड द प्रीमाइसेस। इसका मतलब ये कोई ऐसा प्रदूषण फैला रहे होंगे कि हॉस्पिटल के अंदर, इसलिए उसकी एंट्री नहीं है कि वहां पे पेशेंट्स हैं और पेशेंट्स को फ्रेश एयर चाहिए। और सबसे मजे की बात, आज हिंदुस्तान में 2 विभाग, इतने गंदे विभाग हैं। एक तो जिसमें मैं आपको शिक्षा दे रहा हूं और एक आपका चिकित्सा। आप किसी भी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल को आप देख लीजिएगा, हल्द्वानी में कहां पेड़ है जरा मुझे बताइए। आप किसी भी स्कूल में देख लीजिएगा, पुराने स्कूल 5-5, 6-6, 7-7 एकड़ में। अभी देखो आपका एक स्कूल आपके सामने, एक यहीं आपका, देखो थोड़े ऊपर चले जाइए, बच्चे तो पढ़ रहे 4000, लेकिन आपके यहाँ 40 पेड़ नहीं है। एयर, इसलिए बोला द एयर अराउंड अस, ये तो आपने देख लिया कि इतने, लेकिन सरकार इसमें आपका काम भी करना चाहिए ग्राउंड लेवल में, खाली लिखने से ये चीजें नहीं। इसका मतलब इट इज क्वाइट ऑब्वियस दैट दीज states of matter have been built from the constituent particles only. They differ with respect to their inter-particle space. अब आप solid की बात करते हैं, solid. The particles between their जो अपना, they are very much close to अपना, packed to each other. आप लिक्विड की बात करेंगे अपना, इसका इंट्रामोलिकुलर स्पेस बिटवीन देम इज वेरी क्लोज व्हेन यू विल कम टुवर्ड्स टू द लिक्विड। इन कंपैरिजन ऑफ द पार्टिकल्स, दे हैव अ बिग गैप इन कंपैरिजन। एंड इफ यू टॉक अबाउट द, तो जो इंट्रामोलिकुलर स्पेस होगा दैट विल बी मॉडरेट होगा, मध्यम लेवल का। एंड इफ यू टॉक अबाउट द गैसेस, intramolecular space is too big, too large. So in case when these are very strong कब होंगे? जब they are very much close to each other. ये आपका नाम है पता है। When will they weaken? When the intramolecular space gap जितना ज्यादा होगा, आपका नाम है इनके बीच में, तो means constituting the particle matters will stay apart. तो these interparticle forces are, जहाँ पे इंट्रामोलिकुलर स्पेस कम होगा वहाँ पे इंट्रामोलिकुलर फोर्स ज्यादा होगा, याद रखिए। टाइटली पैक्ड विद ईच अदर, आपका नाम पता है। तो ये है सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में आपका नाम। तो इनमें जो इंटरपार्टिकल फोर्स आर डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंट स्टेट्स इन विच मैटर कैन एक्सिस। तो ये आपका इसमें, ये आपका शॉर्टकट एज पर NCERT आपको पढ़ा रहा हूँ। आपको इसको बहुत ज़्यादा जाना है तो 2 साल पहले के वीडियो आप इसी में देखो, आपको मज़ा आ जाएगा। ये तो खाली है टाइम पास वाला जी।